सभी शिक्षक साथियों का आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर मैं राजेश डेहजारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से दिनांक 1 मई 2025 को एक पत्रक जारी हुआ है, जिसका क्रमांक है क्रमांक/अतिथि शिक्षक स्लैश 2025-26/127। और इस पत्र का विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन करने विषयक। अर्थात सत्र 2025-26 में जो भी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उनको आमंत्रित किया जा रहा है एजुकेशन पोर्टल 3.इन पोर्टल पर। और इस विषयांतर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत आवेदकों के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 अर्थात एजुकेशन पोर्टल 3.इन जो है, इस पर प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर आवेदक पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टियाँ संशोधन कर सकेंगे। अतः आवेदकों को निम्नानुसार कार्यवाही करना है। यहाँ पर 3 तरीके के केस है। पहला, ऐसे आवेदक जिन्होंने अब तक एजुकेशन पोर्टल 3.इन इस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक के लिए पंजीयन किया ही नहीं है, अर्थात जो नवीन आवेदक है, वो क्या करेंगे? ये नवीन आवेदक चूँकि पूर्व से पंजीकृत नहीं है, वे पोर्टल पर अपना पहले तो पंजीयन करेंगे, उसके पश्चात अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता दर्ज करेंगे। दर्ज करने के पश्चात उसके संबंध में दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके बाद अपनी प्रोफाइल को लॉक करेंगे। कुछ साथी ऐसे हैं जो पूर्व से पंजीकृत है पोर्टल पर और उनकी जानकारी भी डली हुई है पोर्टल पर, क्योंकि वो काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक के रूप में, परंतु वह अपनी जानकारी में कुछ संशोधन चाहते हैं। तो ऐसे आवेदक जो है, या उनको भी अपने दस्तावेज अपलोड करके जानकारी को अपडेट करके अपनी प्रोफाइल लॉक करके सत्यापन कराना है। कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनकी ऑलरेडी प्रोफाइल पर पंजीयन ऑलरेडी पहले से है, जो काम कर चुके हैं, जिनकी पोर्टल पर जानकारी भी सही है, दस्तावेज भी डले होंगे शायद, परंतु और वो कोई संशोधन नहीं करना चाहते, जिनको आवश्यकता नहीं है। परंतु उन्हें भी, जी हाँ, उन्हें भी ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत है एवं उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी अपनी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करके पुनः प्रविष्ट करके चेक करके अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराना है। जी हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि अतिथि शिक्षक के रूप में अगर आप कार्य करने के इच्छुक है, चाहे आप नए आवेदक हो, चाहे आप स्वयं से संशोधन कराना चाहते हो, चाहे आप को संशोधन की आवश्यकता ना हो, फिर भी समस्त आवेदकों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराना अनिवार्य होगा। आवेदक जब दस्तावेज अपलोड करेंगे, उसके उपरांत जो लॉक की हुई जो प्रोफाइल पंजीयन है, उस एक प्रिंट मिलेगी और उसे संकुल में, किसी भी संकुल में ले जाकर जो भी मूल दस्तावेज है उनसे सत्यापन कराएंगे और संकुल प्राचार्य फिर मूल दस्तावेजों को देखकर मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करेंगे एवं पोर्टल पर ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर तो सब कुछ सही है। अगर रिजेक्ट करते हैं तो जिस भी कारणवश आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है, आप फिर उसे पुनः कारण बताया जाएगा, तो आप वो डॉक्यूमेंट को फिर से पुनः प्रविष्ट कर पाएंगे और फिर से संकुल प्राचार्य के पास जा पाएंगे। कुछ साथी पूर्व से पंजीकृत तो है, किंतु उनका मोबाइल नंबर अभी बंद है या मोबाइल नंबर वो जानबूझकर परिवर्तित कराना चाहते हैं किसी कारणवश। तो ऐसे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं, वह किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विहित प्रक्रिया अनुसार मोबाइल नंबर परिवर्तित करवा सकते हैं। यहाँ पर समय सारणी भी दी हुई है। समस्त आवेदकों के द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करना है और ये कार्यवाही आवेदक के द्वारा ही होगी 2 मई 2025 से लेकर 12 मई 2025 तक। आवेदकों के द्वारा पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य संकुल प्राचार्य करेंगे 3 मई 2025 से लेकर 13 मई 2025 तक। और अगर पूर्व से पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद है
तो ऐसी स्थिति में मोबाइल नंबर अगर परिवर्तित करना है तो बीईओ या डीईओ के स्तर पर 2 मई 2025 से 12 मई 2025 तक ये भी मोबाइल नंबर परिवर्तित करना भी हो सकता है। इसके संबंध में कुछ सामान्य निर्देश भी इसी पत्र में दिए हुए हैं कि समस्त आवेदकों द्वारा नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन कराना आवश्यक है, अनिवार्य है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह कार्यवाही नहीं की जाएंगी उनके स्कोर कार्ड ही जनरेट नहीं होंगे इस सत्र के लिए, और वे सत्र 2025-26 की अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में भाग भी नहीं ले सकेंगे। तो जो भी अतिथि शिक्षक है या अतिथि शिक्षक के रूप में इस सत्र में काम करना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानीपूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर अथवा लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर संकुल प्राचार्यों के निर्देश है। ये वीडियो स्पेशली अतिथि शिक्षकों के लिए है क्योंकि संकुल प्राचार्य अपना काम भली भांति जानते हैं सभी। अगला पॉइंट है, आवेदक की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाए। ये निर्देश संकुल प्राचार्य महोदय के लिए है। उक्त कार्यवाही का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें जिसमें नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने, प्रोफाइल संशोधन एवं अपडेट की संपूर्ण कार्यवाही कर सके। इसी के साथ एक मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है तथा विस्तृत दिशा निर्देश परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। ये आप देख सकते हो, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के अपर संचालक माननीय अपर संचालक महोदय जी के द्वारा 1 मई 2025 को पत्र जारी हुआ है। इसी के साथ जो परिशिष्ट है उस परिशिष्ट में पहला परिशिष्ट है, यहाँ पे बहुत सारे दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं। ये वीडियो साथियों लंबी होने वाली है क्योंकि हम इसमें विस्तार से जानकारी बताने वाले हैं। अगर संभव हुआ तो इस वीडियो में हम चैप्टर या टाइम स्टैम्प्स भी दे देंगे ताकि आपको जो जानकारी जरूरी लगती है आप सीधे उस जानकारी को देख और सुन पाए। पहला परिशिष्ट है परिशिष्ट 1 में पहला बिंदु है पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी को अद्यतन करना। ये कैसे करना है, तो जो पहले से पंजीकृत आवेदक है उनको वो अपनी जानकारी कैसे अपडेट करेंगे। पहले तो पूर्व से पंजीकृत एवं नवीन पंजीयन हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.in पर क्लिक करके पोर्टल पर जाना है। पूर्व पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर का उपयोग कर OTP के माध्यम से वेरीफाई करना है। इसके उपरांत पूर्व पंजीयन में दर्ज सामान्य जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। नवीन पंजीयन अगर आप चाहते हो तो आपको अपने समग्र आईडी को पोर्टल पर दर्ज करना पड़ेगा और समग्र आईडी पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा और उसके माध्यम से आप वेरीफाई हो पाएंगे। वही नंबर फिर आपका जो पोर्टल पर पंजीयन का मोबाइल नंबर माना जाएगा। समस्त आवेदकों को स्वयं के समग्र आईडी से eKYC होना अनिवार्य है, अर्थात आपकी जो समग्र आईडी है वो उसकी eKYC जरूर हुई होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई है तो https://samaggra.gov.in जो समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन की जो वेबसाइट है या पोर्टल है समग्र पोर्टल, उस पर जाके आप eKYC की कार्यवाही कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक स्वयं का 9 अंकों का जो स्वयं का समग्र आईडी दर्ज करेंगे। उसके बाद समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उससे जानकारी का सत्यापन आप कर पाएंगे। आवेदक पोर्टल पर पूर्व से पंजीयन की गई जानकारी एवं समग्र आईडी में दर्ज जानकारी का सावधानीपूर्वक मिलान करने के उपरांत की जानकारी को वेरीफाई करेंगे। मतलब कि आप जो पोर्टल पर पंजीयन करते वक्त जो जानकारी चाहते हैं और समग्र आईडी में जो जानकारी है वो मैच हुई हो तभी जानकारी को वेरीफाई करना है। सामान्य पंजीयन की एवं समग्र की जानकारी के सत्यापन के बाद नवीन आईडी जनरेट होगी। जिसने भी नवीन पंजीयन के लिए आवेदन करना है तो समग्र आईडी डालेंगे। समग्र आईडी पर से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। उसके पश्चात समग्र की जानकारी आपको दिखने लगेगी और चूँकि वही जानकारी आपकी प्रोफाइल पंजीयन के रूप में आने वाली है इसलिए वो सही जानकारी है, इसका भली भांति मिलान करें, उसके बाद वेरीफाई करें। एक बार वेरीफाई करेंगे तो फिर एक नवीन यूज़र आईडी दी जाएगी, साथों साथ एक पासवर्ड भी दी जाएगा, एक लोकल शायद। उसको फिर अगर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया जाता है तो उससे आप चेंज कर सकते हैं। आवेदक नवीन यूज़र आईडी के माध्यम से पासवर्ड तैयार कर पाएंगे और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो कि अगेन समग्र आईडी वाला ही नंबर रहेगा उस पर OTP होगी और उससे वेरीफाई हो जाएगा। अब नवीन आवेदक हो चाहे जो स्वयं से संशोधन करना चाहते हो या जो संशोधन ना भी करना चाहते हो, सभी आवेदकों को दस्तावेज अपलोड की कार्यवाही तो करना ही है। तो ये कैसे करना है देखिए। पहले तो नवीन आवेदक अपनी प्रोफाइल में शैक्षणिक
या व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करेंगे तथा समस्त जानकारी के दस्तावेज अपलोड करेंगे। मतलब अपने शैक्षणिक जो भी है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वगैरह, पीजी वगैरह, व्यावसायिक यानी डीएड बीएड जो भी किया हो, और उसके बाद टीईटी 2018 की या 2022-23 बीच में जो हुई थी वो टीईटी जो भी आप पास की है उसकी जानकारी अपडेट करना है और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है वहाँ पे। पूर्व से पंजीकृत आवेदक प्रोफाइल में दर्ज जानकारी जिसमें संशोधन करना चाहता है उस जानकारी को डिलीट करे एवं सही जानकारी को जोड़े तथा नवीन अर्जित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज कर अपडेट करेंगे। मतलब कि जो स्वयं से जानकारी अपडेट करना चाहते हैं पूर्व से पंजीकृत आवेदक, उनको अगर वो जानकारी पहले से अपडेटेड है मान के चलो और फिर उसको बदलना चाहते हैं तो पुरानी वाली जानकारी को डिलीट करके नई जानकारी को एंटर करना है और डॉक्यूमेंट ऐड करना है। आवेदक प्रोफाइल एवं दर्ज समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत आमंत्रित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेजों को अपलोड करेंगे। अगर आप जानकारी को करेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी जो भी ऑलरेडी वहाँ पे जितने भी शैक्षणिक व्यावसायिक और टीईटी के संबंध में आपने ऐड किए हुए हैं या जो पहले से, तो उसके डॉक्यूमेंट बस अपलोड कर देना है। बिना दस्तावेज अपलोड किए कोई भी जानकारी अपडेट ही नहीं होगी। यदि किसी आवेदक कोई जानकारी अपडेट नहीं करनी है तो भी उनके द्वारा पूर्व में दर्ज जानकारी के दस्तावेज जो पठनीय है वो अपलोड करने होंगे। अर्थात अगर कोई अपनी जानकारी को एडिट नहीं करना चाहता, पहले जो जानकारी दिख रही है उसी को रखना चाहता है, तो भी जो भी जानकारी दिख रही है उसके दस्तावेज आपको अपलोड जरूर करना है। अर्थात उनका पुनः सत्यापन कराना ही होगा और दस्तावेज पठनीय होने चाहिए, पढ़ने लायक होने चाहिए। समस्त आवेदक फिर जिले ब्लॉक या संकुल के पैनल मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए जिले या ब्लॉक या संकुल का चयन करेंगे कि आपको जहाँ भी जाना है, और आवेदक द्वारा जानकारी दर्ज करने एवं दस्तावेज अपलोड के उपरांत ओटीपी के माध्यम से प्रोफाइल लॉक करेंगे। फिर आवेदक लॉक प्रोफाइल का फिर प्रिंट निकालेंगे और सत्यापन हेतु प्रोफाइल में दर्ज समस्त जितने भी मूल दस्तावेज है उनके साथ किसी भी संकुल प्राचार्य से सत्यापन करा पाएंगे। संकुल प्राचार्य क्या करेंगे, आवेदक के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के उपरांत यदि आवेदक निर्धारित समय सीमा में अर्जित योग्यता दर्ज कराना चाहता है तो वह अपनी प्रोफाइल को ओटीपी के माध्यम से अनलॉक कर सकेगा, किंतु यह कार्यवाही अपडेशन के लिए पोर्टल की अंतिम दिनांक तक ही कर सकेंगे। अर्थात इसका बस मतलब कुल इतना ही है कि अगर मान के चलो आपने कोई डॉक्यूमेंट अभी अपलोड किया, आपका रिजल्ट पेंडिंग है और आप उसे अपडेट करना चाहते हैं, और अगर संकुल प्राचार्य द्वारा अगर वेरीफाई हो भी चुका है और वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका कोई रिजल्ट आ जाता है किसी कोर्स का और वो अगर आप अपडेट कराना चाह रहे हो तो ये आप कर सकते हो। आप अपनी प्रोफाइल को, वेरीफाइड प्रोफाइल को लॉक होने के बाद भी अनलॉक कर सकते हैं और जो जानकारी एडिट करना है या ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। परंतु ये कब होगा, मतलब वो जो अंतिम तिथि है जैसे 12 मई जो दी है, 12 मई के अंदर होना चाहिए ये सब। 12 मई के अंदर अगर आपका कोई रिजल्ट आज तो नहीं, 2 मई अभी तो नहीं आया है जब आप संकुल प्राचार्य महोदय के द्वारा सत्यापन कर रहे हो, पर मान के चलो इन पीरियड के भीतर में अगर आपके कोई डिग्री का रिजल्ट आने वाला है या किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है जो आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की प्रोफाइल को दर्ज जानकारी में भिन्नता होने पर रिजेक्ट किया जाता है और ऐसे कंडीशन में आवेदक की प्रोफाइल फिर तो अनलॉक ही हो जाएगी और उस कंडीशन में आवेदक अपने आवश्यक संशोधन कर पाएंगे अंतिम दिनांक के पहले और पुनः सत्यापन करा पाएंगे। संकुल प्राचार्य महोदय कैसे कार्यवाही करेंगे उसके संदर्भ में भी यहाँ पर बहुत सारे निर्देश है। ये संकुल प्राचार्य महोदय के लिए है। जिला स्तर पर जिला या विकासखंड शिक्षा अधिकारी जी के द्वारा जो आप उनके समक्ष आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं अगर बदलना चाहे तो, उसके बारे में भी यह दिशा निर्देश दिए हुए हैं। परंतु यहाँ पे एक साथ और है कि अगर आप मोबाइल नंबर में संशोधन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आवेदक से प्राप्त आवेदन के माध्यम से पूर्व पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं नवीन मोबाइल नंबर प्राप्त कर संबंधित का आधार एवं कक्षा 10वीं की मूल अंक सूची से जानकारी का मिलान करेंगे और संतुष्ट होने पर ही मोबाइल नंबर परिवर्तित करने की कार्यवाही करेंगे। अर्थात मोबाइल नंबर अगर बदलने आप जाते हैं तो 10वीं की मूल अंक सूची और अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाए,
क्योंकि आपके 10वीं की जो फ़ोटोकॉपी है अंक सूची की और आधार की जो फ़ोटोकॉपी है वो जमा हो जाएगी, उसको कार्यालयीन अभिलेख में संधारित भी करना है इसलिए। इसके अलावा यहाँ पर यही पूरी जो निर्देश है, ये जो पूरी प्रोसेस है, यह पूरी प्रोसेस यह पोर्टल पर कैसे कैसे कहाँ पे क्लिक करना है उसके संदर्भ में यहाँ पूरी जानकारी दी हुई है। और ये हम आपको ज़रूर बताएंगे अगले वीडियो में। अभी तो हमने ओरली बताया है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि ये हम स्टेप बाय स्टेप पोर्टल पर जा के कहाँ क्लिक करना है, तो वैसे तो यहाँ पे इस PDF में पूरा है, 32 पेज की PDF में पूरी जानकारी ही दी हुई है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो हम स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस जो है स्क्रीन पर किस तरीके से करना है वो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना डालेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है, परंतु विस्तार से बात करना ऐसे मुद्दों पर ज़रूरी है, चूँकि एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अतिथि शिक्षक जो भी इस सत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं उनका काम हो जाए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इस वीडियो के साथ साथ ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ सभी शिक्षक साथियों के लिए लेकर आने वाले हैं अभी इस चैनल पर। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।